सपा सरकार को अपने मसीहा समझने वाले मुसलमानों, याद करो वो दिन जब मुजफ्फरनगर में तुम्हारी बहनों के साथ, तुम्हारी माओ के साथ क्रूरता का व्यवहार किया जा रहा था। याद करो वो दिन जब हमें जिंदा आग में जलाया जा रहा था। याद करो वो दिन जब तुम्हारे मस्जिदों को, तुम्हारे घरों को जलाया जा रहा था। याद करो वो दिन जब तुम्हें मूली गाजर की तरह बेरहमी से काटा जा रहा था। याद करो वो दिन जब तुम्हारी बहनों का दिन दहाड़े चीर हरण किया जा रहा था और उनके साथ इतना गंदा व्यवहार किया जा रहा था कि एक लड़की होने के नाते मैं आपके सामने डिस्क्राइब तक नहीं कर सकती। तब कहां थे मुसलमानों के मसीहा अखिलेश यादव? मैं बताती हूं कहां थे अखिलेश यादव। वो सैफई के अंदर डांस पार्टी में व्यस्त थे। तब कहां थी ये नामनिहाद सेकुलर पार्टियां? और आज हैदराबाद की सरजमी से चलकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हमें इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं, तो आज तुम उसे बीजेपी का एजेंट कहते हो। अगर कोई ओवैसी को बीजेपी का एजेंट कहता है तो मुझे ऐसे हजारों लाखों एजेंट चाहिए जो गरीबों और मजलूमों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सके। पिछले कुछ सालों से हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग खून के आंसू रो रहे हैं। माँ रो रही है, बहन रो रही है, बेटी रो रही है, गरीब रो रहा है, भूखा रो रहा है। आओ इंतकाम लो अपने एक आंसू का। हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ छल हुआ है, हमें लूटा गया है, हमें बर्बाद किया गया है। तुम्हारी जो जिल्लत, जो तौहीन, जो अपमान हुआ है, उसे पूरी दुनिया ने देखा है कि हिंदुस्तान की कुर्सी पर बैठने वाले लोग, संविधान की कुर्सी पर बैठने वाले लोग जालिम हैं, बेईमान हैं, मुजरिम हैं, इंसानियत के कातिल हैं। जो इनसे इंतकाम नहीं लेगा, जो जुल्म के खिलाफ नहीं लड़ेगा, वो भी जालिम है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपने आप को और अपनी सफ़ों को जालिमों की सफ़ों में शामिल मत करो। और ये सोच लो कि 70 सालों की आज़ादी के बाद ये ख्वाब पहली बार शामिंदा ताबीर हुआ है। एक कमजोरों, जमाने के सताए हुए लोगों, वो जिन्हें मंदिरों की दहलीज तक जाने नहीं दिया था, जिन्हें कुएं से पानी तक नहीं दिया था, जिन्हें इंसान नहीं समझा गया था, सदियों से नाइंसाफी झेलने वाले लोग आज पहली बार मंच पर आए हैं। आओ तारीख बदल दो, हिंदुस्तान का मुकद्दर तुम्हारे हाथ में है। ये सैलाब हिंदुस्तान की तारीख बदलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट ग्रेसियस, द मोस्ट मर्सीफुल। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। हुक्मरां सब व्यस्त हैं खून गरीब का पीने में। हिंदू समाज या मुस्लिम समाज का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ। हिंदू समाज या मुस्लिम समाज का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ। आम आदमी चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। एमआईएम पार्टी के सम्मेलन में एमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, एमआईएम पार्टी की आन बान शान, एमआईएम पार्टी की आत्मा और रूह, या जिनकी रूह और आत्मा में एमआईएम पार्टी बसती है, मैं सबा चौधरी उन सभी कार्यकर्ताओं को झुककर सलाम करती हूँ। एमआईएम पार्टी के इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण सम्मेलन में जिम्मेदार नेताओं के बीच मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का मौका देने के लिए मैं सबसे पहले एमआईएम पार्टी हाई कमान का शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मीडिया कर्मी और पुलिस प्रशासन का, जो अपना काम पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ करते हैं।
जिनके अभाव में राष्ट्र के निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। इनकी मेहनत और लगन को देखते हुए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी इसी तरह से मजलिस का साथ देते रहेंगे, इंशाअल्लाह देते रहेंगे। पूरा धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, पूरा धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, आप जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यूं तो एक पांव से भी चलते हैं लोग, यूं तो एक पांव से भी चलते हैं लोग, दूसरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात है। आज एक बदलाव की चौखट पर हम खड़े हैं, लेकिन इतिहास दोहराना भी जरूरी है। हम आज उस स्वतंत्रता के सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने आज से तकरीबन 75 साल पहले अपने सर से कफन बांधकर गुलामी का कलंक हमारे भारत के माथे से हटाया और हमें आजादी दी। उनके दिल में एक सोच विचारधारा थी, उनके दिल में एक मनोकामना थी कि एक धर्मनिरपेक्ष भारत, उदार विचारधारा के भारत में प्रत्येक नागरिक अपना अपना योगदान दे पाए और विश्व पटल पर एक नक्षत्र की तरह हमारा हिंदुस्तान उजागर हो पाए। मेरे भाइयों व बहनों, मैं उम्र में बहुत छोटी हूँ और तजुर्बे में भी बहुत छोटी हूँ, इसलिए अपना भाषण भी छोटा रखूंगी। मैंने पहली बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को जब देखा था तो उन दिनों मैं 12th क्लास की छात्रा थी। मैंने उन्हें सिर्फ एक बात कहते हुए सुना था कि उनका सिर्फ एक ही सपना है और वो सपना ये है कि एमआईएम पार्टी के दरवाजे देश के सभी बुजुर्गों, नौजवानों, युवक और युवतियों के लिए खोल दिए जाएं। उनकी सरफरोशी और परिवर्तन का ये नतीजा है कि मुझ जैसी युवती आज आपके सामने खड़ी है। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सपा सरकार को अपने मसीहा समझने वाले मुसलमानों, याद करो वो दिन जब मुजफ्फरनगर में तुम्हारी बहनों के साथ, तुम्हारी माँ के साथ क्रूरता का व्यवहार किया जा रहा था। याद करो वो दिन जब हमें जिंदा आग में जलाया जा रहा था। याद करो वो दिन जब तुम्हारे मस्जिदों को, तुम्हारे घरों को जलाया जा रहा था। याद करो वो दिन जब तुम्हें मूली गाजर की तरह बेरहमी से काटा जा रहा था। याद करो वो दिन जब तुम्हारी बहनों का दिन दहाड़े चीर हरण किया जा रहा था और उनके साथ इतना गंदा व्यवहार किया जा रहा था कि एक लड़की होने के नाते मैं आपके सामने डिस्क्राइब तक नहीं कर सकती। तब कहां थे मुसलमानों के मसीहा अखिलेश यादव? मैं बताती हूँ कहां थे अखिलेश यादव। वो सैफई के अंदर डांस पार्टी में व्यस्त थे। तब कहां थी ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां? और आज हैदराबाद की सरजमी से चलकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हमें इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं, तो आज तुम उसे बीजेपी का एजेंट कहते हो। अगर कोई ओवैसी को बीजेपी का एजेंट कहता है तो मुझे ऐसे हजारों लाखों एजेंट चाहिए जो गरीबों और मजलूमों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सके। अब की बार मिटा दो उन हस्तियों को, अब की बार मिटा दो उन हस्तियों को जो जीत कर भूल चुके हैं आपकी बस्तियों को। कौन कहता है ये सुधर रहे हैं? कौन कहता है ये सुधर रहे हैं? ये देश को धीरे धीरे कुतर रहे हैं, ये देश को धीरे धीरे कुतर रहे हैं। ये मसीहा बनकर गरीबों की बस्ती में बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों से उतर रहे हैं। और रिसेंटली में अभी छिजासी में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। एक सेकंड को सोचिए, जितने भी यहाँ सभा में उपस्थित है, जरा एक सेकंड को सोचिए, अगर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह ना करे कुछ हो जाता तो फिर हमारा क्या होता? सोचिए।
अरे ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां तो चाहती हैं कि अपनी क़यादत ही खड़ी ना कर पाए, ये ऐसे ही मुसलमान भटकते रहे और ये सोचते हैं कि मुसलमान गुलामी करने के लिए हमें विरासत में गॉड गिफ्ट मिले हुए हैं। अगर गोली मारने से तुम्हारे दिल की नफरत खत्म होती है तो आज इस मंच के माध्यम से मैं भारत की बेटी कहना चाहती हूँ कि मैं खुलेआम खड़ी हूँ, मुझे गोली मारो। लेकिन याद रखना, अगर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को कुछ हो गया तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज खुलेआम चुनौती दे रही हूँ कि अगर ओवैसी की तरफ किसी ने आंख उठाकर देख लिया तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। किसी ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को गलत कहा तो हम उसकी जबान खींच लेंगे। अगर किसी ने ओवैसी को ऊपर हाथ उठाया तो हम उसके हाथ तोड़ देंगे। अगर हिम्मत है तो पहले एमआईएम पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का सामना कर धूल चटाकर उल्टे पैर ना लौटा दिया तो हम भी एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता नहीं। तुम्हारा जीना भी दुर्भर ना बना दिया तो मैं भारत की बेटी नहीं। बेईमानों ने चोरी के डर से चारों तरफ रोशनी कर ली है। बेईमानों ने चोरी के डर से चारों तरफ रोशनी कर ली है। सुना है शेर को मारने के लिए सियार और लोमड़ी ने दोस्ती कर ली है। पिछले कुछ सालों से हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग खून के आंसू रो रहे हैं। माँ रो रही है, बहन रो रही है, बेटी रो रही है, गरीब रो रहा है, भूखा रो रहा है। आओ इंतकाम लो अपने एक आंसू का। हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ छल हुआ है, हमें लूटा गया है, हमें बर्बाद किया गया है। तुम्हारी जो जिल्लत, जो तौहीन, जो अपमान हुआ है उसे पूरी दुनिया ने देखा है कि हिंदुस्तान की कुर्सी पर बैठने वाले लोग, संविधान की कुर्सी पर बैठने वाले लोग जालिम हैं, बेईमान हैं, मुजरिम हैं, इंसानियत के कातिल हैं। जो इनसे इंतकाम नहीं लेगा, जो जुल्म के खिलाफ नहीं लड़ेगा, वो भी जालिम है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपने आप को और अपनी सफ़ों को जालिमों की सफ़ों में शामिल मत करो और ये सोच लो कि 70 सालों की आज़ादी के बाद ये ख्वाब पहली बार शामिंदा ताबीर हुआ है। एक कमजोरों, जमाने के सताए हुए लोगों, वो जिन्हें मंदिरों की दहलीज तक जाने नहीं दिया था, जिन्हें कुएं से पानी तक नहीं दिया था, जिन्हें इंसान नहीं समझा गया था, सदियों से नाइंसाफी झेलने वाले लोग आज पहली बार मंच पर आए हैं। आओ तारीख बदल दो, हिंदुस्तान का मुकद्दर तुम्हारे हाथ में है। ये सैलाब हिंदुस्तान की तारीख बदलेगा। एक बार जान लो कि तुम्हारे कल के हिंदुस्तान की तकदीर का फैसला कोई नहीं कर सकता। वक्त की कमी है, अध्यक्ष जी का भी आदेश हुआ है। अंत में सिर्फ इतना कहूंगी कि संविधान सभा के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, अगर 5 अंगुलियां रहेंगी तो बिखर जाएंगी, अगर ये अंगुलियां मुट्ठी बन जाएंगी तो देश का विकास और देश का उत्थान सुनिश्चित हो पाएगा। इसलिए हमें मुट्ठी बनकर भाजपा का सामना करना है और मुझे विश्वास है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में भी लाल किले पर झंडा लहराएगा। वोट चिंगारी है, किसी दानिशमंद को दोगे तो घरों से अंधेरा दूर करेगा, किसी पागल या लुटेरों को वोट दोगे तो घरों को जला देगा। ये जो वोट है ना, ये कोई कागज की पुड़िया नहीं है, डब्बे में डाल दिए और चल दिए। ये वोट तुम्हारे परिवार, तुम्हारे समाज की उन्नति की पर्ची है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की साइन में 2 लाइन अर्ज करती हूँ। ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी, किरदार तो बहुत देखे जमाने में, मगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसी शख्सियत नहीं देखी। अल्लाह हाफिज।